आज है 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली को बिजली कटौती से राहत, बैटरी स्टोरेज सिस्टम बनेगा नया सहारा। दिल्ली वासियों के लिए बिजली को लेकर बड़ी राहत की खबर है। बढ़ती मांग और कटौती की समस्या से निपटने के लिए राजधानी में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS लगाया जा रहा है। किलोकरी में सफल प्रोजेक्ट के बाद अब दक्षिण और पश्चिम दिल्ली में 4 नए बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाए जाएंगे। इनकी कुल क्षमता 55 मेगावाट होगी, जिससे करीब 2,22,000 उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलेगी। नई दिल्ली में 235 करोड़ के विकास कार्य, सीएम रेखा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रवास कार्यक्रम में बताया कि क्षेत्र में 235 करोड़ रुपए के विकास कार्य जारी हैं। 9 अटल कैंटीन शुरू हो चुकी हैं। वहीं कीर्ति नगर में फुटओवर ब्रिज और नजफगढ़ नाले पर पुल का निर्माण प्रगति पर है। RK-पुरम में 100 करोड़ के काम चल रहे हैं। पुरानी पानी की पाइपलाइन बदली जा रही है और ट्रैफिक सुधार के लिए सावित्री फ्लाईओवर फेज 2 को मंजूरी दी गई है। दिल्ली में छोटी सड़कों तक पहुंचेगी सरकारी बस, 7 मीटर मिनी बसेस को मंजूरी। दिल्ली वासियों के लिए राहत की खबर है। अब सकरी गलियों और अंदरूनी इलाकों तक भी सरकारी बसेस पहुंचेंगी। रेखा गुप्ता सरकार ने 7 मीटर लंबी 500 इलेक्ट्रिक मिनी बसेस खरीदने को मंजूरी दी है। ये बसेस मेट्रो फीडर और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी। PM E-ड्राइव योजना के तहत खरीदी जा रही ये लो फ्लोर AC बसेस आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी। यमुना की बाढ़ पर लगेगा ब्रेक, दिल्ली में लागू होगा जापान मॉडल। दिल्ली में यमुना की बाढ़ से निपटने के लिए सरकार अब जापान के सफल मॉडल को अपनाने की तैयारी में है। साल 2023 में आई भीषण बाढ़ के बाद विशेषज्ञों की संयुक्त समिति ने अहम सुझाव दिए। जापान की तरह अंडरग्राउंड सुरंगों और जलाशयों में अतिरिक्त पानी मोड़ने की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही यमुना के तटबंधों को ऊंचा करने और ऊपरी इलाकों में नए बांधों के निर्माण पर भी विचार हो रहा है। दिल्ली में नई आबकारी नीति पर ब्रेक, पुरानी नीति 2027 तक बढ़ी। दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर एक बार फिर से पेच फंस गया। अंतिम मंजूरी न मिलने के कारण सरकार ने होटल, क्लब और रेस्तरां के लिए मौजूद आबकारी नीति को 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया। 2026-27 के लिए लाइसेंस पुराने नियमों पर रिन्यू होंगे। हालांकि फीस में 10% बढ़ोतरी की गई। सरकार के द्वारा गठित कमेटी ने नई नीति की सिफारिशें तैयार कर ली हैं, लेकिन पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया के चलते अभी अंतिम फैसला लंबित है। दिल्ली की रसोई पर महंगाई की मार, सब्जियों के दाम चढ़े। दिल्ली में ठंड की विदाई और गर्मी की आहट के साथ सब्जियों के दाम बढ़ने लगे हैं। पश्चिमी दिल्ली की प्रमुख थोक सब्जी मंडी केशवपुर मंडी में टमाटर, प्याज, भिंडी और करेला जैसी सब्जियां सामान्य से महंगे भाव पर बिक रही हैं। थोक के साथ साथ खुदरा बाजार में भी इसका असर साफ दिख रहा है। व्यापारियों के मुताबिक मौसम बदलाव, आवक में कमी और बड़ी परिवहन लागत के कारण कीमतों में तेजी बनी हुई है, जिससे आम लोगों का रसोई बजट प्रभावित हो रहा है। पुरानी दिल्ली जाने वालों के लिए अलर्ट, रूट डायवर्जन लागू। अगर आप पुरानी दिल्ली जाने की योजना बना रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के चलते तुर्कमान गेट के पास आसफ अली रोड का एक हिस्सा 22 मार्च तक आंशिक रूप से बंद रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार तुर्कमान गेट से दिल्ली गेट चौक तक ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। वाहन चालकों को मिंटो रोड, DDU मार्ग और BSZ मार्ग से जाने की सलाह दी गई। रेल यात्रियों से अपील है कि अतिरिक्त समय लेकर निकलें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। होली समेत कई त्योहार, मार्च में बैंक 18 दिन बंद। RBI के कैलेंडर के मुताबिक मार्च महीने में अलग अलग राज्यों में कुल 18 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें 5 रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा 11 अतिरिक्त अवकाश शामिल हैं। होली, रामनवमी और महावीर जयंती जैसे त्योहारों के कारण कई दिनों तक बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी। हालांकि ग्राहकों के लिए ऑनलाइन बैंकिंग और ATM सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। वहीं मार्च में शेयर बाजार भी 12 दिन के लिए बंद रहेगा। फरवरी में ही मार्च जैसी गर्मी, दिल्ली का पारा 30 पार। दिल्ली में फरवरी के महीने में ही गर्मी ने लोगों को चौंका दिया। राजधानी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जो सामान्य से काफी ज्यादा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान 34 डिग्री तक जा सकता है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का AQI 200 के आसपास बना हुआ है, जिससे गर्मी के साथ सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। स्मार्ट तकनीक से यात्रियों को मिलेगा निर्बाध सफर। दिल्ली NCR की जीवन रेखा दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से और ज्यादा सुरक्षित व स्मार्ट बन रही है। मेट्रो पटरियों, पहियों और ओवरहेड इलेक्ट्रिक तारों की AI आधारित निगरानी की जा रही है। हाई रेजोल्यूशन कैमरे और लेजर सेंसर संभावित खराबी का पहले ही पता लगा लेते हैं। इससे हादसों का खतरा घट रहा है और ट्रेन संचालन ज्यादा भरोसेमंद हो रहा है।
पश्चिमी दिल्ली में हाईटेक कार्रवाई, 11 फैक्ट्री सील। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ अब हाईटेक निगरानी शुरू हो गई है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने ड्रोन कैमरों की मदद से पश्चिमी दिल्ली में 11 अवैध इकाइयों को पकड़ा। ये इकाइयां बिना ट्रीटमेंट के जहरीला पानी नालों में छोड़ रही थीं, जो नजफगढ़ नाले के जरिए यमुना नदी को प्रदूषित कर रहा था। मुंडका, नांगलोई और टिकरी कला में की गई इस कार्रवाई में सभी इकाइयों को सील कर बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए गए। दिल्ली खादी बोर्ड की बड़ी पहल, बदलेगी कारीगरों की किस्मत। दिल्ली के खादी कारीगरों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। दिल्ली खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने दिल्ली खादी कौशल विकास योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना से राजधानी के 16,000 से ज्यादा कारीगरों और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। कारीगरों को आधुनिक तकनीक, डिजाइन, पैकेजिंग, मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। खास बात यह है कि प्रशिक्षण के बाद हर कारीगर को ई कैटलॉग मिलेगा, जिससे उनके उत्पाद ऑनलाइन पहचान बना सकेंगे। हवाई यात्रियों को बड़ी राहत, 48 घंटे में फुल रिफंड। हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। विमानन नियामक DGCA ने एयरलाइन टिकट रिफंड नियमों में अहम बदलाव किए। अब टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या संशोधित कर सकते हैं। इसके अलावा 24 घंटे के भीतर नाम में हुई गलती भी बिना शुल्क सुधारी जा सकेगी। एयरलाइन को 14 कार्य दिवस में रिफंड पूरा करना होगा। नए नियम यात्रियों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए लागू किए गए हैं। चांदनी चौक में लटकते तारों से मिलेगी मुक्ति। दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक में लटकते तारों से जल्दी छुटकारा मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 26 सड़कों पर 52 किलोमीटर से ज्यादा तारों को भूमिगत करने की परियोजना का शिलान्यास किया। करीब 160 करोड़ रुपए की लागत से यह काम चरणबद्ध तरीके से होगा। रात में कार्य कर व्यापारियों को राहत दी जाएगी। इससे बिजली आपूर्ति सुधरेगी और चांदनी चौक की ऐतिहासिक सुंदरता भी निखरेगी। शिक्षा जगत में बड़ा बदलाव, किताबें लौटी और नई भाषा नीति लागू। शिक्षा जगत से दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऐतराज के बाद NCERT ने क्लास 8 की सोशल साइंस की विवादित किताब के लगभग सभी 2.25 लाख कॉपीज बाजार से वापस मंगा ली। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार अध्याय पर उठे सवालों के बाद संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। वहीं दूसरी ओर CBSE ने 2026-27 सत्र से नई भाषा नीति लागू करने का ऐलान किया। अब कक्षा 6 से 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होगा, जिनमें 2 भारतीय भाषाएं शामिल होंगी। अंग्रेजी को विदेशी भाषा की श्रेणी में रखा जाएगा। 1 मार्च से व्हाट्सएप पर नया नियम, सिम हटाते ही बंद ऐप। भारत सरकार 1 मार्च से मैसेजिंग ऐप्स के लिए सिम बाइंडिंग नियम लागू करने जा रही है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप अब उसी नंबर की एक्टिव सिम से चलेंगे। अगर फोन से सिम हटाई तो ऐप काम नहीं करेंगे। इसके साथ ही वेब और डेस्कटॉप वर्जन में 6 घंटे का ऑटो लॉगआउट नियम भी लागू रहेगा। सरकार का कहना है कि ये कदम साइबर क्राइम और ऑनलाइन फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उठाए गए हैं। मोदी नेतन्याहू मीटिंग में UPI डील, डिजिटल कनेक्शन मजबूत। भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI अब इजराइल में भी चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में इस पर अहम समझौता हुआ। PM मोदी ने कहा कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जो दोनों देशों के नागरिकों की उम्मीदों को दर्शाते हैं। साथ ही जल्द ही एक नई ट्रेड डील साइन करने की बात भी कही गई। नरेला में नई जेल का रास्ता साफ, जल्द शुरू होगा निर्माण। नरेला में प्रस्तावित नई जेल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। जेल निर्माण से जुड़ी सभी टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई और अंतिम मंजूरी मिलते ही मार्च से काम शुरू होने की उम्मीद है। 40 एकड़ में बनने वाली इस जेल पर 147 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले चरण में हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जाएगी, जबकि दूसरे चरण में बड़े पैमाने पर कैदियों के लिए आधुनिक बैरक तैयार होंगी। नई जेल से दिल्ली की मौजूदा जेलों पर बढ़ते दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। त्योहार से पहले दिल्ली में मिलावट पर सख्ती, फूड सेफ्टी ड्राइव शुरू। त्योहारी सीजन से पहले दिल्ली में खाने पीने की चीजों पर कड़ा पहरा लगा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने सघन जांच अभियान शुरू किया। इस दौरान 66 फूड सैंपल लिए गए, जिनमें दालें, मसाले, तेल, डेयरी प्रोडक्ट, खोया और पनीर शामिल है। सरकार ने साफ किया कि मिलावट पर 0 टॉलरेंस रहेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वरदान फिल्म फेस्टिवल में CM रेखा गुप्ता ने अंगदान को बताया सर्वोच्च सेवा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वरदान फिल्म फेस्टिवल में अंगदान और देहदान को मानवता की सर्वोच्च सेवा बताया। उन्होंने कहा कि ये केवल चिकित्सा प्रक्रिया नहीं, बल्कि किसी को नया जीवन देने का महान उपहार है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा गठित SOTTO में अब तक 800 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। मार्च में होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 से 31 मार्च तक राजधानी की संस्कृति, युवा प्रतिभा और रचनात्मकता को वैश्विक पहचान दिलाने की बड़ी पहल होगा।
जेएनयू छात्र मार्च पर पुलिस कार्रवाई और उदय भानु चिप की गिरफ्तारी से सियासी बवाल। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र मार्च पर पुलिस कार्रवाई के बाद सियासी घमासान तेज हो गया। छात्र संघ के नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय तक निकाले गए मार्च को मुख्य गेट पर रोक दिया गया, जहां छात्रों ने बल प्रयोग और हिरासत के आरोप लगाए। जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। उधर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिप की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली में सत्याग्रह किया। परमाणु धमकियों पर भारत सख्त, पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की चेतावनी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया। पश्चिमी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने कहा कि भारत अब परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं। उन्होंने साफ किया कि सेना की रणनीति बदल चुकी है और जरूरत पड़ी तो पहले से ज्यादा कठोर कदम उठाए जाएंगे। भारत अब केवल जवाबी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जमीन पर निर्णायक बढ़त हासिल करने की तैयारी में है। नौकरानी निकली मास्टरमाइंड, फर्जी ईडी रेड कर रची लूट की साजिश। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में फर्जी ईडी रेड का सनसनीखेज खुलासा हुआ। प्रवर्तन निदेशालय के नाम पर की गई ये रेड पूरी तरह से नकली निकली। पुलिस जांच में सामने आया कि बुजुर्ग आर्किटेक्ट के घर की नौकरानी ने लूट की साजिश रची थी। दिल्ली पुलिस ने 350 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालकर 24 घंटे में 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 आरोपी अब भी फरार हैं। होली पर घर जाना होगा आसान, रेलवे चलाएगा 1200 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन। होली पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत दी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए देश भर में 1200 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी, जिनमें से ज्यादातर दिल्ली के स्टेशन से रवाना होंगी। उत्तर रेलवे और अन्य जोन मिलकर यात्रियों की सुविधा बढ़ा रहे हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए 26 फरवरी से 3 मार्च तक प्रमुख स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद रहेगी। साथ ही कुछ प्लेटफॉर्म पर पार्सल सेवा भी अस्थायी रूप से रोकी गई, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा मिल सके। बीओटी मॉडल में बड़ा बदलाव, 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स के टेंडर जल्द। केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बीओटी मॉडल के पुनर्गठन का बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही करीब 2 लाख करोड़ रुपए की बीओटी परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी करेगी। गडकरी के मुताबिक नया बीओटी फ्रेमवर्क ज्यादा पारदर्शी और निवेशकों के लिए अनुकूल होगा। अब तक 57,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स इस मॉडल के तहत दिए जा चुके हैं। टीम इंडिया चमकी, विंडीज हारा, साउथ अफ्रीका का दबदबा। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 72 रनों से करारी शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 257 रन का विशाल लक्ष्य रखा। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 6 विकेट पर 184 रन ही बना पाई। बेनेट ने 97 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि अर्शदीप ने 3 विकेट लेकर जीत पक्की की। वहीं सुपर 8 मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।